So, hello, dear friends. Today we are going to discuss a very new topic, which is Dirac delta function. It is a very simple and very small topic of mathematical physics. Although it's very small and simple, but it is quite impressive and is useful. When we study black holes or singularity, we use that principle. So let's begin with the definition of Dirac delta function. There is a controversy in the pronunciation of Dirac delta function. Someone wants to say that it's direct delta function, someone say Dirac delta function, but it's not our concern to discuss about the pronunciation of the name of the scientist. So let's begin with the definition. So ये जो फंक्शन है डिराक डेल्टा फंक्शन, ये फंक्शन बाकी जितने भी फंक्शन हमने देखा अपने स्कूल लाइफ से लेकर अभी तक जितना फंक्शन हमने देखा उन सभी फंक्शन से थोड़ा सा अलग है. हमने कैसा बहुत सारे फंक्शन हमने देखे, जैसे कि हमारा y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर का घर प्राप्त, तो ऐसे ही हमने बहुत तरीके का फंक्शंस देखा. ऐसे रैंडम बहुत तरीके का फंक्शंस हमने देखा, इस तरीके का बहुत तरीके का फंक्शंस हमने अभी तक देखा है. लेकिन ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन है, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है. और ये जो फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस से यहाँ पर वाई एक्सिस ले लूँ और किसी भी एक पॉइंट पर इसका जो वैल्यू होता है डिराक डेल्टा फंक्शन का, वो होता है इनफाइनाइट. और बाकी जितना भी एक्स डोमेन में जितने भी पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स के लिए इसका वैल्यू 0 होता है. तो ये एक बहुत ही अजीब और बहुत ही यूनिक सा फंक्शन है, जो कि बहुत यूज़फुल भी है. कैसे यूज़फुल है वो हम जानेंगे वीडियो के एंड में जाकर. हमको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि इसका एप्लीकेशंस क्या हो सकता है. ये वीडियो सिर्फ डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है. और हम जानेंगे कि डिराक डेल्टा फंक्शन का जो अप्रोच है वो अप्रोच कैसा होना चाहिए, उसका बेसिक डेफिनेशंस क्या है, उसको हम किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. इतना ही हम इस वीडियो में जानेंगे. और उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है दूसरे फंक्शंस के साथ कंबाइन होकर, कुछ प्रॉपर्टीज़ है डिराक डेल्टा फंक्शंस के, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो पहले हम ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम फंक्शंस के फॉर्म में पहले लिखते हैं. तो डेल्टा फंक्शन को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट when x equal to 0 और it will be 0 when x not equal to 0. ये है हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन का डेफिनेशन. या फिर x 0 लिया हमने माना कि जो सिंगुलरिटी है, सिंगुलरिटी मतलब जिस पॉइंट पर हमें इनफाइनाइट मिलेगा, y का वैल्यू मतलब डेल्टा फंक्शन का वैल्यू जहाँ पर हमें इनफाइनाइट मिलेगा, वो पॉइंट x इक्वल टू 0 है. लेकिन ये x इक्वल टू 0 की जगह x इक्वल टू a, x इक्वल टू सम एनी कांस्टेंट भी हो सकता है. ठीक है, तो तब हम इसे इस तरीके से लिखेंगे कि डेल्टा x माइनस a इक्वल टू 0 equal to infinite when x equal to a or equal to 0 when x is not equal to a. So that is the definition, that is the fundamental and basic definition of direct delta function. ये जो definition है, आपको बहुत सारा डेफिनेशन, बहुत सारे फॉर्म में डिराक डेल्टा फंक्शन देखने को मिलेगा, बहुत सारे फॉर्म में देखने को मिलेगा. लेकिन जो बेसिक डेफिनेशन है, जो कि एकदम फंडामेंटल डेफिनेशन है, वो है ये. तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन और ये जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इन दोनों को सीखने के बाद एक और प्रॉपर्टी हमें जानना पड़ेगा, जो कि है कि ये जो ग्राफ हमारे पास है, ये दिखने में तो एक स्ट्रेट लाइन लग रहा है हमें, लेकिन अगर हम थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन करें और इसको थोड़ा इस तरीके से देखने की कोशिश करें कि ये एक ऐसा कार्व है जो कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट तक जाने वाला कार्व है, तो इसके अंदर में एक एरिया भी होगा. और ये एरिया हमें कैसे मिलेगा? हमें एरिया अंडर द कर्व,
कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला मिला था जो कि हमें कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एरिया निकालना है इसके अंदर, इस एफ ऑफ एक्स कर्व के अंदर अगर हमें एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, ए से बी तक इंटीग्रेशन करते हैं एफ ऑफ एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तभी हमें जाके इसका जो एरिया मिलता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का कि जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब होल डोमेन में अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू द डोमेन, देन वी विल हैव वन यूनिटी। जो एरिया है अंडर द कर्व ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन विल बी यूनिटी। ये एक प्रॉपर्टी है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का, और आगे हम जानेंगे भी कैसे ये हम प्रूव भी कर सकते हैं कि इसके जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है उसके अंदर का जो एरिया है उसको हमेशा यूनिटी होता है। तो हमने ये 3 बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के बारे में जान लिया, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के लिए, और यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के लिए। तो वो है, एक तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि वो कैसा फंक्शन है, दूसरा है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन, एंड उसके बाद आता है इसका ये प्रॉपर्टी। अच्छा, तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन एक फंक्शन है और उस फंक्शन को हम बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका जो बेसिक फंक्शन है वो तो ये है, लेकिन बेसिक फंक्शंस के अलावा भी कुछ विशेष फंक्शंस है जिन फंक्शंस में कुछ अप्रोक्सीमेशन करके हम उस फंक्शंस का कंडीशंस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जैसा बना सकते हैं। और उसमें से सबसे फेमस एक कन्वर्जन है जो कि है हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि कम्प्लीटली स्टेटिस्टिक्स का एक पार्ट है, जिसके अंदर जाकर मैं स्टेटिस्टिक्स को डिस्क्राइब नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आप कह सकते कि जो गॉसियन कार्व है, गॉसियन कार्व, और जिसको बेल शेप्ड कार्व भी कहते हैं, तो उस कार्व से, और आप कह सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, वो हम सीखेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा मैं आइडिया देने वाला हूँ कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√/2 पाई सिग्मा इंटू ई टू द पावर -x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। सो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये कम्प्लीटली स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है, और मैं स्टेटिस्टिक्स में ज़्यादा रुचि नहीं रखता, और बी फ्रैंक इसमें मेरा बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। लेकिन अगर इस फंक्शन को मैं स्टेटिस्टिक्स के नज़र से ना देखकर मैथमेटिक्स के नज़र से देखूं, तो प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के नज़र से मैं देखूं, तो मैं इसको थोड़ा सिंपल भी कर सकता हूँ। यहाँ पर जो सिग्मा है इसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो टर्म्स है एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स है, क्योंकि हमारे जो डिस्कशन है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का डिस्कशन, इसमें हमें सिग्मा को जानने का कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी के लिए तो नहीं है। तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं थोड़ा कांस्टेंट को अभी सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, और एक एग्जांपल भी मैं लूँगा कि किस किस क्षेत्र में हम इस तरीके का फंक्शन हमें मिलता है, वो भी हम जानेंगे। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा। मैं ये जो पूरा कांस्टेंट टर्म है, ये सिग्मा एक कांस्टेंट है जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, और √2 भी एक कांस्टेंट है, तो हम इसे a मानेंगे, और e टू द पावर माइनस ये जो 1/2 सिग्मा स्क्वायर है, इसको हम अनदर कांस्टेंट k मानेंगे, और उसके बाद x - x0 होल स्क्वायर। अच्छा, तो ये हो गया हमारा एक फंक्शन, ये हो गया हमारा एक फंक्शंस। तो अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये हमारा ओरिजिन है,
ये हमारा ओरिजिन है, और ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगर यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर एक्स नॉट ले लूँ, तो ये एक्स का वैल्यू जब हमारा एक्स नॉट होगा तो क्या होगा, एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये होल टर्म जीरो हो जाएगा। तो ई का पावर जब जीरो होगा तब इस एक्सपोनेंशियल टर्म का वैल्यू मैक्सिमम होगा, तब हमें ये एफ एफ का वैल्यू क्या मिलेगा, ई टू द पावर जीरो यानी वन, तो हमें एफ ऑफ एक्स मिलेगा ए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर हमें ए है, ये है ए, तो एक्स नॉट पे हमें क्या मिला, ए मिला। अब हम क्या करेंगे, हम राइट साइड में जाएंगे, हमने x का वैल्यू थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। मान लीजिए कि ये 1 है, हमने यहाँ पर 1.1 ले लिया, तो क्या होगा 1.1 माइनस 1.1 उसका हम स्क्वायर लेंगे, तो कोई एक पॉजिटिव वैल्यू इधर में आएगा, और यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन क्या दर्शाएगा कि 1 डिवाइडेड बाई एक पॉजिटिव टर्म, मतलब एक छोटा सा टर्म हमें मिलेगा। तो ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के कारण इस फ्रैक्शन को अगर हम a से प्रोडक्ट कर दे तो इसका वैल्यू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू a से कम आएगा, तो मतलब इधर का एक पॉइंट में हमें यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। और जब हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा, और ये डिफरेंस जितना बढ़ता जाएगा यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर मिलता रहेगा, और ये जो नेगेटिव नंबर है, इस नेगेटिव नंबर के कारण जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। ठीक इसी तरह से जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में अगर मैं एक्स नोट से लेफ्ट मूव करूँ, तो यहाँ पर अगर मेरा वैल्यू एक्स का वैल्यू एक्स नोट से थोड़ा कम है तो भी हमें एक वैल्यू मिलेगा जिसका स्क्वायर करने के बाद वो फिर से एक पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, और पॉजिटिव वैल्यू होने के बाद जब ये सामने जो नेगेटिव साइन है इसके कारण ये होल टर्म एक नेगेटिव टर्म हो जाएगा, और उसके बाद ये इसी तरह इसकी तरह ये भी एक डिक्लाइनिंग फंक्शन हो जाएगा। तो ये जो है इसका जो शेप है, ये जो फंक्शन हमें मिला, इसका जो शेप है ये मंदिर के घंटे की तरह है, इसलिए इसको बेल शेप्ड फंक्शन भी बोला जाता है, और हम इसे गॉसियन फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा a है, और अच्छा, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा a है। तो अभी ये जो कांस्टेंट k है इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है जिसको हमें अभी समझना पड़ेगा। तो देखिए, अगर मेरा k का वैल्यू, ये मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाना ज़्यादा पसंद करूँगा। अगर मान लीजिए कि मेरा k का वैल्यू 2 है पहले के लिए, तो अगर मेरा x का वैल्यू 1.1 है और y का वैल्यू हमारा 1 है, सॉरी x नोट का वैल्यू हमारा मान लीजिए 1 है, तब हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 0.1 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इंटू 0.01, दैट मीन्स 0.02, ये हमें मिला। ठीक है, और अगर हमारा k का वैल्यू और भी ज़्यादा है, मतलब अगर k का वैल्यू मान लीजिए 10 है और ये वैल्यू सेम ही है, ये जो डिस्टेंस है ये सेम है 1.1 माइनस 1 होल स्क्वायर, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा कि 0.1 होल स्क्वायर कि 10 इंटू 0.01 यानी कि 0.1। तो आप एक चीज़ देखिए, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से ये वैल्यू बड़ा है, और अगर एक बड़ा वैल्यू, एक बड़ा नेगेटिव वैल्यू ई के पावर में होगा, एक बड़ा नेगेटिव वैल्यू ई के पावर में होगा, तो वो क्या दर्शाएगा, वो यही दर्शाएगा कि ई डिक्लाइन तो होगा लेकिन ज़्यादा स्लोप के साथ डिक्लाइन होगा। जितना बड़ा वैल्यू उतना ज़्यादा स्लोप, ठीक है, ई का वैल्यू उतना ज़्यादा डिक्लाइन होगा। तो ए के का वैल्यू जितना बढ़ेगा, आप अगर समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को थोड़ा मतलब फॉरवर्ड करके रिवर्स करके देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं और विजुअलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं इस चीज़ को कि इसका जो स्लोप है ये घट जाएगा जब हम के का वैल्यू इंक्रीज करेंगे। ये सिमेट्रिक होना चाहिए ग्राफ, मेरा हो नहीं रहा पर, तो आपका ग्राफ यहाँ पर सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर हमें यह जानने को मिला कि जो ये जो के है इसका वैल्यू हम जितना बढ़ाएंगे तो उतना क्या होगा, उतना हमारा ये फंक्शन जो है वो उसका स्लोप, दोनों साइड पे इसका स्लोप क्या होगा, घटता जाएगा, और ये फंक्शन नैरोअर होता जाएगा। क्या होगा, नैरोअर होता जाएगा। तो अगर मैं इस फंक्शन में एक लिमिट लगा दूँ और उसको एक फंक्शन नाम दे दूँ कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स विच विल बी इक्वल टू लिमिट ए टेंस टू इन्फिनिटी। ये जो एम्पलीट्यूड है ये एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और जो के है हमारा वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिख दूँ तो हमें जो फंक्शन मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू ए डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। और आप इस फंक्शन को एक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। तो तब क्या हो जाएगा, अगर मैं थोड़ा
मॉडिफिकेशन करके लिखे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इज इक्वल टू, अगर मैं गॉसियन फंक्शन के टर्म पे लिखना चाहूँ तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा कि लिमिट स्टैंडर्ड डेविएशन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 पाई रूट ओवर सिग्मा e टू द पावर माइनस x नॉट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस सिग्मा स्क्वायर। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसी तरह से ऐसा कोई डिस्टिंक्ट लॉ नहीं है कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को आप ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी हज़ारों तरीके हो सकते हैं जिन फंक्शंस के जरिए आप डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सभी को एक एक करके डिराइव करना एक वीडियो में तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आपको अगर कोई फंक्शंस दिया जाए, अगर मैं कहूँ तो ऐसा भी एक केस में कंसिडर कर सकता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है मैं डेल्टा एक्स भी बोलता हूँ इसको। ये एक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के जैसा होगा कि इस फंक्शन का वैल्यू 1/एप्सिलॉन होगा जब जो x है उसका वैल्यू समथिंग कॉल्ड a से a प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगा, a से a प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगा, तब इसका वैल्यू जो है वो 1/एप्सिलॉन होगा और अदरवाइज ये 0 होगा जब x डजंट बिलोंग्स टू a टाइम्स एप्सिलॉन। अगर इस फंक्शंस का वैल्यू यहाँ पर f ऑफ x में इसको डिनोट करना ज़्यादा सही रहेगा। अगर मैं इस फंक्शंस को कंसिडर करूँ तो ये जो है इस फंक्शन का हाइट जो है, मतलब ये जो हाइट है ये है हमारा 1/एप्सिलॉन और ये जो इसका लेंथ है यहाँ पर ये है एप्सिलॉन। तो अगर मैं इस कर्व का एरिया अंडर द कर्व हमें डिटरमिन करना हो तो हमें इजीली ये मिलेगा कि ये होगा एप्सिलॉन टाइम्स 1/एप्सिलॉन दैट इज़ 1। तो अगर मैं एक काम करूँ यहाँ पर कि मैं मैं एक और फंक्शन डेल्टा एक्स कंसिडर करूँ जो कि इक्वल होगा लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 f ऑफ x। तो आप देखिए जब एप्सिलॉन 0 होगा, एप्सिलॉन जब 0 को टेंस करेगा तो ये जो वैल्यू है ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, मतलब ये जो वैल्यू है ये बहुत बड़ा, मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और ये जो एप्सिलॉन है ये 0 को अप्रोच करेगा तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस घटता जाएगा और एक पॉइंट पर जाके सिंगुलरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा और तब के लिए वो जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो एक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का और आप एक ट्राइंगुलर वेव लेकर भी इसको प्रूव कर सकते हैं और बहुत तरीके से आप डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप जिस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उस प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा कि आपका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कैसा होगा। मैंने यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस को डिराइव करके दिखाया, मैंने एक स्क्वायर फंक्शन से डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस को अप्रोच किया और उसका जो बेसिक डेफिनेशन है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का उसको समझाया और उसका जो बेसिक कर्व एंड बेसिक डेफिनेशंस है और उसका जो बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी इक्वल टू 1, इसको डिस्कस किया। तो और भी बहुत सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे तो आपको खुद से उन फंक्शंस को अप्रोच करना होगा कि कैसे उन फंक्शंस का वैल्यू कैसे वो फंक्शंस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस को दर्शाता है। और सभी फंक्शंस हर एक सिचुएशन के लिए इम्पोर्टेंट है भी नहीं है। तो ये जो दोनों फंक्शंस है ये कभी कभी हमें यूज़ करना पड़ता है। तो इतना ही था जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस का जो ब्रीफ आइडिया। मुझे लगता है कि इतने में से आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या है, इसका बेसिक डेफिनेशंस क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी क्या है और किस किस इक्वेशन से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, इसका थोड़ा बहुत आइडिया शायद आपको हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टी 5 से या 7 प्रॉपर्टी होगा, छोटा मोटा प्रॉपर्टी, उसको मैं डिराइव करके दिखाने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। सो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।